सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर साहब, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सहयोगी और इस सभागार में उपस्थित तेलंगाना के सभी सम्मानित नागरिकगण तथा विद्यार्थी भाइयों, तेलंगाना स्टेटहुड के पावन पर्व पर मैं राज्य के सभी भाई बहनों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनकी खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य तथा समृद्धि की कामना करता हूं। 2 जून 2014 की ऐतिहासिक तिथि को महान क्रांतिकारियों, शूरवीरों, साहित्यकारों की धरती तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा मिला और पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार और वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने उस ऐतिहासिक धरती के विकास अभियान को गति देने का अथक प्रयत्न किया है। वहाँ के नागरिक भी अपनी पूरी क्षमता से उस राज्य को आगे ले जाने की कोशिश, हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर एवं तेलंगाना ये दोनों भगवान शिव की पवित्र धरती हैं। अभी जैसा संचालक महोदय ने कहा, तेलंगाना त्रिलिंग शब्द से लिया गया है, यानी 3 प्राचीन शिव मंदिरों की धरती, कालेश्वरम, श्रीशैलम तथा द्राक्षरामम। यहाँ भी बाबा अमरनाथ वैसे ही यहाँ के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में भी जिस प्रकार जम्मू कश्मीर एक अपनी विशेष पहचान रखता है, उसी तरह तेलंगाना इकत साड़ी, बंजारा कसीदा कला, बिदरी शिल्प और कांसे की कलाकारी के लिए बहुत पहले से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही वहाँ समाज में कर्तव्य को प्रमुखता दी गई है। एक मुझे स्मरण आता है, स्वर्गीय गुरजार डप्पा राव ने अपनी कविताओं के माध्यम से भारत माता के प्रति कर्तव्यों, समाज सुधार, मानव सेवा तथा धर्म के आचरण की जो शिक्षा दी, वो आज भी सबको प्रेरणा देती है। उनकी कविता देश मन येडी दौड़ वृक्षन प्रेम लनु पुलेत्तु वलेनो नरुल चेमटून तरिसी मूलम धनम पंटलु पंड वले नोयु, अर्थात देश रूपी महान वृक्ष पर प्रेम रूपी फूलों को विकसित होना चाहिए। मानव के पसीने से सींचकर मूलधन रूपी फसलों को पल्लवित होना चाहिए। अगर मैं अप्पा राव साहब की कविताओं का हिंदी में तर्जुमा न भी करूं, तो तेलुगु भाषा स्वयं में इतनी मीठी है कि लोगों को उसके भाव बिना भाषा के ही समझ में आ जाते हैं। तेलंगाना के अद्भुत साहित्यिक सांस्कृतिक खजाने को आज शारदा पीठ में सेलिब्रेट करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। 11वीं शताब्दी में मलैया रेचन्ना की साहित्यिक रचनाओं से लेकर आधुनिक युग में अत्रेया, दशरथी, कृष्ण मचारियालु की काव्य कल्पनाओं ने भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं समझता हूँ प्राचीन काल से ही तेलंगाना की महान विभूतियों ने भारतवर्ष की सामाजिक चेतना और समाज में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए हैं। खासतौर से महिलाओं की शिक्षा को लेकर वीरेश लिंगम पुंतलु ने लिखा है कि स्त्रियों को अच्छी शिक्षा दिलाकर, विवेक महितात्मा बनाकर, उनके विचारों को स्वीकार करके उन्हें समादर करते हुए हम अपने पूर्वजों की चरम उन्नत दशा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस तरह की जागृति, सामाजिक चेतना तेलंगाना की धरती से निकली है और उसने पूरे देश में अलग अलग समाज के लोगों को भी प्रेरित करने में मदद किया है। आज इस सेलिब्रेशन में तेलंगाना के अनेक नौजवान विद्यार्थी हैं। मुझे बताया गया है कि निफ्ट से 9 बच्चे हैं,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 4, NIT से 88 और इसकास्ट कश्मीर से 5 बच्चे आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका राजभवन में स्वागत करता हूँ। उन्हें ये जानने की आज आवश्यकता है कि तेलंगाना की महान विभूतियों ने हमेशा से स्वतंत्र चेतना पर बल दिया है। उनकी सरलता, सहजता और सहृदयता ही आपकी सच्ची विरासत है, जिससे आपको राष्ट्र निर्माण में ऊर्जा एवं शक्ति मिलेगी। साथियों, वीर स्वतंत्रता सेनानी और गोंड ट्राइबल के मुखिया रामजी गोंड को भला यह देश कैसे भुला सकता है। तेलंगाना के आदिलाबाद में जन्मे रामजी गोंड ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाने वाले मंगल पांडे का साथ देते हुए ब्रिटिश राज के खिलाफ गुरिल्ला अभियान शुरू किया था। 500 गुरिल्ला सिपाहियों को लेकर उन्होंने मां भारती को आज़ाद कराने के लिए 2 सालों तक वीरतापूर्वक संघर्ष किया। अंत में 9 अप्रैल 1860 को रामजी गोंड और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया और हंसते हंसते वो फांसी के फंदे पर चढ़ गए। बाद में वीर आदिवासी समुदाय के ही कोमाराम भीम ने भारत माता की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। 22 अक्टूबर 1901 में सांकेपल्ली में जन्मे कोमाराम भीम ने कई वर्षों तक ब्रिटिश राज के जुल्म के खिलाफ 300 गुरिल्ला सैनिकों के साथ संघर्ष किया और अंत में मात्र 39 वर्ष की आयु में 1940 में वो शहीद हो गए। मैं एक और महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का भी स्मरण करना चाहूँगा, उनका जिक्र करना चाहूँगा, जिनका जन्म एक तेलुगु परिवार में 1897 में, वैसे तो मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। मात्र 22 साल की उम्र में उन्होंने मन्याम विद्रोह का नेतृत्व खुद संभाला और 1924 तक उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया। 7 मई 1924 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसी दिन वो शहादत को प्राप्त हुए। मैं ऐसे तमाम महान सपूतों को भारत माता के नमन करता हूँ। प्रसिद्ध फिल्मकार श्री राजमौली ने एक बेहद रोचक और काल्पनिक फिल्म बनाई कि अगर कोमाराम भीम तथा अल्लूरी सीताराम राजू एक साथ संघर्ष किए होते तो ब्रिटिश राज का हश्र क्या होता। उस फिल्म RRR को इस साल का ऑस्कर अवार्ड भी मिला है तथा सीताराम जी के जीवन चरित्र को सिल्वर स्क्रीन पर उतारने वाले प्रख्यात कलाकार रामचरण अभी कुछ दिन पहले ही श्रीनगर आए थे। G20 की मीटिंग के दौरान उन्होंने हिस्सा भी लिया। साथियों, आज तेलंगाना स्टेटहुड के इस पावन पर्व पर मैं इन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ। इस अवसर पर भक्ति काल का भी जिक्र करना आवश्यक है। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में भक्तिकालीन कविता ने नई सामाजिक चेतना पैदा की, उसी प्रकार तेलुगु कवियों ने भी समाज को जागृत करने तथा परमपिता परमेश्वर का दर्शन जन जन तक पहुंचाने का काम किया। कन्नू तरिचिनी कानबड्डो मनीषी मार्तडी येंदु लेडो यर्गी कोरिन करगी इडो मुक्ति, अर्थात अगर आँख खोलोगे तो क्या मनुष्य में ही परमपिता नहीं दिखेगा, और अगर उसे पहचान कर मुक्ति मांगोगे तब क्या वह नहीं मिलेगा। ये अद्भुत दर्शन है मित्रों, जो देश की भावनात्मक एकता को जोड़ता है। अलग अलग भाषाओं में भी विचारों की वही गहराई मिलती है जिससे हमारी राष्ट्रीय एकात्मता और मजबूत होती है। मैं मानता हूँ तेलंगाना के किसानों, जवानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों, कवियों, कलाकारों ने भारत के निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया है। विविधतायुक्त समाज में तेलंगाना ने सर्वधर्म समभाव के सच्चे मूल्यों की अलख जगा कर रखी है और पूरी शक्ति के साथ विकसित भारत में वहाँ के सभी नागरिक अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। देश मड़ियडी दाड़ वृक्षम प्रेमलनु पुलतवल नाय विशाल तरुदेश रूपी सुमंत फूल प्रेम रूपी, यही तेलंगाना का जीवन दर्शन है और यही भाषा से परे हम सभी का मार्गदर्शन करता है। जून जुलाई का महीना
तेलंगाना में पवित्र बोनालू त्यौहार का महीना माना जाता है। इस त्यौहार में श्रद्धालु देवी महाकाली की आराधना करते हैं। मैं तेलंगाना स्टेटहुड डे की शुभकामनाएं देते हुए मां महाकाली से सभी के उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाली और तेलंगाना के विकास की प्रार्थना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो स्वप्न आज देश देख रहा है विकसित भारत का, उस विकसित भारत के निर्माण में तेलंगाना भी अपनी अहम भूमिका का निर्वहन आने वाले समय में करेगा। इस सभागार में जो नौजवान साथी उपस्थित हैं तेलंगाना के, उनसे देश को बड़ी अपेक्षाएं हैं और आज जिस तरह से भारत का कद, यश पूरी दुनिया में बढ़ा है, भारतीयों का सम्मान जिस तरह से बढ़ा है, स्वाभाविक रूप से हम सब इसको देखकर गौरवान्वित होते हैं। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि सही में आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा कि यही समय है, सही समय है, तो यही समय है भारत का भी और यही सही समय भी है। यही समय तेलंगाना का है और यही सही समय है। हम सब जरूर मिलकर के आगे बढ़ेंगे। मैं आप सब आए, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय तेलंगाना।